राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ एक युवक ने अपनी पत्नी का फिटनेस नोरा फतेही जैसा करने के लिए न केवल 3 घंटे जिम में एक्सरसाइज कराता था, बल्कि उसे लंबे समय तक भूखा रखते हुए खाना भी नहीं देता था। आरोपी की प्रताड़ना से तंग आकर पीड़ित पत्नी ने महिला थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। पीड़िता ने पुलिस को दिए शिकायत में बताया कि उसका पति अक्सर उसे ताने देता है और कहता है कि उसे नोरा फतेही जैसी सुंदर दुल्हन मिल गई होती, लेकिन इस शादी से उसकी जिंदगी खराब हो चुकी है। पीड़िता के मुताबिक आरोपी पति नोरा फतेही जैसा फिगर बनाने के लिए उसके ऊपर दबाव बना रहा था। साथ ही कहा कि स्वास्थ्य खराब होने या थके होने पर वह एक्सरसाइज नहीं कर पाती तो आरोपी उसे कई दिनों तक भूखा प्यासा रखता था। पीड़िता के मुताबिक आरोपी के साथ उसकी शादी 6 महीने पहले यानी मार्च 2025 में शिवम उज्जवल के साथ हुई थी। उस समय आरोपी शिवम उज्जवल की डिमांड पर 24 लाख रुपए की स्कॉर्पियो गाड़ी और 10 लाख रुपए की नकदी दी गई। यही नहीं, इस शादी में करीब 76 लाख रुपए खर्च किए गए। इसके बावजूद पति और उसके परिवार वालों की मांग कम नहीं हुई। बताया कि शिवम उज्जवल खुद सरकारी फिजिकल एजुकेशन टीचर है। पीड़िता के मुताबिक आरोपी पति अक्सर दूसरी लड़कियों की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियोस देखता था। जब महिला ने इस पर आपत्ति जताई तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और घर से निकालने की धमकी दे दी। इतनी सुंदर हो इसकी चाहत हर पति को होती है, लेकिन इस चाहत में कुछ पति हैवानियत तक बढ़ जाते हैं। ऐसा ही एक मामला गाजियाबाद के महिला थाने में एक महिला ने दर्ज कराया है। महिला का आरोप है कि उसका पति उससे 3 घंटे तक एक्सरसाइज कराता है, क्योंकि वह चाहता है कि उसकी पत्नी नूरा फतेही जैसी हसीन और सुंदर नजर आए। लेकिन इसके साथ ही जब वह महिला बीमार हो जाती थी तो भी उसको बख्शा नहीं जाता था। महिला का आरोप है कि जब वह बीमार होती थी और एक्सरसाइज करने से मना करती थी तो उसको कई दिन तक खाना और पानी नहीं दिया जाता था। इसके साथ ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित भी किया जाता था। हालांकि मामला थाने में दर्ज हो गया है। अब पुलिस जांच के बाद ही साफ होगा क्या पति पत्नी को नूरा फतेही जैसी बनाने के लिए 3 घंटे एक्सरसाइज कराता था या मामला कुछ और है। पीड़िता ने पुलिस को दिए शिकायत में अपने सास ससुर और ननद पर भी मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि वह आए दिन उसके साथ गाली गलौज करते थे और दहेज में मायके से महंगे कपड़े और ज्वेलरी लाने का दबाव बनाते थे। साथ ही पीड़िता ने बताया कि शादी के कुछ समय बाद ही वह गर्भवती हो गई थी। उस समय उसे ऐसा खाना दिया जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई। यही नहीं, अत्यधिक रक्तस्राव की वजह से उसका गर्भपात हो गया था। इसके बाद वह मायके गई तो पति और ससुराल वालों ने बार वीडियो कॉल कर गाली गलौज करते हुए तलाक की धमकी दे दी। इस प्रकरण में महिला थाना पर एक शिकायतकर्ता के द्वारा अपनी शिकायत दी गई थी कि शादी के बाद से उनके पति और ससुराली जन द्वारा पीड़िता को समय समय पर विभिन्न प्रकार से परेशान किया जाता था और उसमें एक वजह पीड़िता के द्वारा ये भी बताई गई थी कि उनको पति का कुछ ऐसा था कि पति जो है वो फिजिकल ट्रेनर हैं, टीचर हैं, तो उनका ये एक रहता था कि मुझे इस प्रकार की आपसे उम्मीदें हैं, तो उसके तहत उनसे कुछ वर्कआउट वगैरह कराए जाने की उनके द्वारा शिकायत की गई और उसी पर ही उनके द्वारा ये भी बताया गया कि मेरे परिजनों के द्वारा, ससुराली जनों द्वारा मुझे जो है भोजन समय से नहीं दिया जाता है। इस पूरी शिकायत के आधार पर महिला थाना में एफआईआर पंजीकृत की गई है। क्या बनाना चाहता था, किस एक्ट्रेस से जैसे बनाना चाहता था उसको? अब इनकी शिकायतकर्ता के द्वारा जो शिकायत दी गई है उसके आधार पर उनके द्वारा कहा गया है कि जो उनके हस्बैंड थे वो उनको नूरा फतेही इस आधार पे बोलते थे कि इस तरह का आपका होना चाहिए। बाकी अभी इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है और शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है। पीड़िता ने बताया कि कुछ दिन मायके में रहने के बाद वह 26 जुलाई को वापस अपने माता पिता के साथ ससुराल पहुंची, लेकिन आरोपी पति और उसके परिवार वालों ने उसे घर में भी घुसने नहीं दिया। पीड़िता ने अपने पति, सास, ससुर और ननद के खिलाफ दहेज के लिए प्रताड़ित करने के साथ ही ब्लैकमेल करने का आरोप लगाते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है।